हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, यूपी टेट साइंस की क्लासेस जो प्रैक्टिस सेट के रूप में लगातार आपको मिल रही हैं और आज का टॉपिक है टॉपिक 4, विभिन्न प्रकार के जंतु एवं जंतुओं के विभिन्न अंग एवं उनके कार्य। टॉप 50 एमसीक्यूज हैं। हमने इसमें आंसर भी टिक कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो चैनल को ना तो सब्सक्राइब करिएगा और ना ही वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए चलते पहले क्वेश्चन पे। जंतुओं का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जो प्राणी विज्ञान है इसी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा जंतु विज्ञान, तो भी आपको ऑप्शन ये लगा देना है। अगर प्राणी ना दे करके जंतु विज्ञान दे दे तो ऑप्शन में आपको जंतु विज्ञान के साथ जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा जंतु स्तनधारी है? इसमें है गाय। स्तनधारी का मतलब क्या होता है? ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, दूध पिलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। मछलियों का श्वसन अंग कौन सा है? जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं वैसे मछलियां गलफड़ा, क्या हो जाएगा? गलफड़ा, याद रखिएगा। इसको कभी कभी गिल लिख दिया जाता है, याद रखिएगा, गिल। ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, पक्षियों के शरीर पर क्या पाया जाता है? पंख पाया जाता है, याद रखिएगा। क्या पाया जाता है? पंख पाया जाता है। उभयचर जंतु का उदाहरण है, बताना है। उभयचर जंतु मेढक है। उभयचर जंतु है क्या? तो जो जल में भी रह ले और प्लस थल में भी रह ले उसे ही उभयचर कहते हैं। मेढक पानी में भी रह सकता है, मिट्टी के ऊपर भी रह सकता है। सरीसृपों का शरीर सामान्यतः किससे ढका होता है? सरीसृप क्या होते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, रेंग कर चलने वाले, इन्हीं को हम बोलते हैं सरीसृप। इनके शरीर पे सल्क पाई जाती है, याद रखिएगा। कौन सा जंतु अंडे देता है? तो मुर्गी अंडे देती है। और भी जो अंडे वाले जीव हैं उनको याद कर लीजिएगा। जैसे शुतुरमुर्ग भी क्या देता है? अंडे देता है। चमगादड़ किस वर्ग का है? तो चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग का माना जाता है तो ये पक्षी, लेकिन ये आता स्तनधारी में है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, जो कीट होते हैं उनके कितने पैर होते हैं? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि कीट के पास 6 पैर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन कीट में ही एक आती है मकड़ी। मकड़ी, इसके 8 पैर होते हैं, याद रखिएगा। बाकी जो सभी कीट हैं उनके 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी के 8 होते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर में भोजन चबाने का कार्य कौन करता है? जो भोजन है उसको चबाने का कार्य तो वो दांत करता है। हमारा दांत से हम भोजन को चबाते हैं, ठीक है। चलिए, रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है? तो ये सभी को पता होगा, हृदय, ठीक है। यह क्वेश्चन और बन सकता है कि इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पूछ सकता है आलिंदे और निलय कहाँ पाए जाते हैं? तो वो भी हार्ट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। श्वसन का मुख्य अंग क्या है? फेफड़ा है, याद रखिएगा। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो जो कान का भीतरी भाग होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, भोजन को पचाने में सहायता करने वाला अंग कौन सा है? आपका जो पेट है। बहुत सारे एसिड इसके अंदर जनरेट होते हैं जो भोजन को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? मूत्र बनाना। इसी को और किस नाम से जानते हैं? किडनी। क्या कहते हैं बाबू? किडनी, ठीक है। चलिए,
आगे बात करेंगे, शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो जो आपका मस्तिष्क है, ये पूरे बॉडी पर आपके नियंत्रण करता है। स्वाद पहचानने का कार्य कौन करता है? तो जो हमारी जीभ होती है वही स्वाद को पहचानने का काम करती है। गंध पहचानने का काम नाक से होता है, याद रखिएगा। देखने का कार्य आंखों से होता है और पक्षियों के पंखों का मुख्य कार्य है उड़ने में सहायता करना। ठीक है, चलिए। मछलियों की पूंछ का मुख्य कार्य क्या होता है? तैरने में सहायता करती हैं, याद रखिएगा। और हाथी की सूंड का उपयोग किस लिए होता है? तो भोजन एवं पानी ग्रहण करने के लिए या खाने के लिए, याद रखिएगा। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? तो वसा या आपको फैट भी दे देगा। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सांप किस अंग की सहायता से भूमि पर रेंगता है? शरीर की पेशियां एवं सल्ग की सहायता से। मेढक का लार्वा कहलाता है, टैडपोल कहलाता है, याद रखिएगा। तितली के जीवन चक्र में कौन सी अवस्था नहीं होती? तो बीज नहीं होता है, अंडा, लार्वा और प्यूपा होता है, याद रखिएगा। मधुमक्खी किस समूह में आती है? तो ये कीट में आती है, याद रखिएगा। ऑक्टोपस की कितनी भुजाएं होती हैं? तो 8 भुजाएं होती हैं, याद रखिएगा। डॉल्फिन किस वर्ग का जंतु है? तो डॉल्फिन भी स्तनधारी है, याद रखिएगा। और त्वचा क्या करता है? शरीर की रक्षा करने का काम करता है। हड्डियां मिलकर क्या बनाती हैं? तो कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, याद रखिएगा। इसे ही लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लीवर कहते हैं। कान का क्या कार्य होता है? तो सुनने का होता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो याद रखिएगा, लाल रक्त कण। ठीक है, चलिए। कौन सा जंतु जल और थल दोनों में रहता है? वो मेढक है। और पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली एवं हल्की होती हैं, जिसकी वजह से बहुत आसानी से उड़ सकती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। जुगाली करने वाले जंतु इसमें कौन से हैं? गाय है, जुगाली करती है, याद रखिएगा। कौन सा जंतु रीढ़ विहीन है? तो केचुआ जो है उसके पास रीढ़ नहीं होती है। केचुआ किस अंग की सहायता से गति करता है? पेशियां एवं सूक्ष्म रोम की सहायता से। तितली का मुखांग किस कार्य के लिए होता है? चूसने के लिए। और मच्छर का जो मुखांग है वो चूसक भेदी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, गाय के दांत किस प्रकार के भोजन के लिए उपयुक्त हैं? तो शाकाहारी भोजन के लिए उपयुक्त हैं, याद रखिएगा। और शेर किस प्रकार का जंतु है? मांसाहारी। और भालू आपका क्या है? सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब जो मांस भी खाए और सादा वादा भोजन भी खाए। ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहते हैं? रेगिस्तान में आसानी से चलता है और वहां सरवाइव कर जाता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने में सहायता करता है? वो आपका गुर्दा है, याद रखिएगा। और जंतुओं में गति के लिए मुख्यतः क्या उत्तरदायी होता है? मांसपेशियां एवं हड्डियां उत्तरदायी होती हैं, आप सभी को याद रखना है। आगे बात करेंगे, पक्षियों की चोंच का आकार किस पर निर्भर करता है? तो भोजन की प्रकृति पर। और कौन सा जंतु अंडज तथा स्तनधारी दोनों है? तो याद रखिएगा, प्लेटिपस। ये थे आपके 50 क्वेश्चन। और अगर आपने इन 50 क्वेश्चनों को कर लिया है तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, लगातार आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चैनल पर आप सभी लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। एग्जाम के 15 दिन पहले से आपकी मैराथन क्लासेस चलेंगी। लगातार आपको मैराथन क्लासेस दी जाएंगी। लगातार मैराथन करने से आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा। सारा का सारा टॉपिक आप सभी को कवर करवा दिया जाएगा। बस आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।